गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है जेंडर। आज हम आपको बताएंगे जेंडर कितने तरह के होते हैं, इनके पर्सनल यूजेस क्या होते हैं। तो डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं। इट हेल्प्स, यह हमारी मदद करता है टू आइडेंटिफाई, पहचानने के लिए द नाउन वर्ड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो नाउन क्या कहते हैं जेंडर के अंतर्गत है, वो आपको ये देखना है कि यह आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करता है। किसका? नाउन वर्ड्स का, नाउन का नहीं। ध्यान रखिएगा, जब हम कोई नाउन बोलते हैं तो दिमाग में एक शेप बनता है, एक आकार बनता है और हम उसी को कल्पना में ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें उस शेप को कल्पना में ना लेकर के उस वर्ड को कल्पना में लेना है। जैसे सपोज करिए यहाँ पे किसी ने कह दिया काऊ, तो ये नाउन है। तो ये नाउन जरूर है, लेकिन यहाँ पे नाउन नहीं बन करके आया, यहाँ पे गाय नहीं है, यहाँ पे एक वर्ड बन करके आया है। यहाँ पे नाउन वर्ड है। अब हमें इस नाउन वर्ड की पहचान करना है इस जेंडर के माध्यम से कि ये फेमिनिन, मैस्कुलिन, कॉमन और न्यूट्रल में से कौन सा है। तो एक बार और आपको बता दें ये फैक्टर कि जेंडर क्या होते हैं। जेंडर एक ऐसे फैक्टर होते हैं जो नाउन वर्ड्स की पहचान कराते हैं कि ये मेल है कि फीमेल है। उन नाउन वर्ड्स के लिंग की पहचान करने के लिए हम जिस फैक्टर का यूज करते हैं उसे कहते हैं जेंडर। दोस्तों, आपके लिए सबसे जरूरी बात यही है कि कोई भी फैक्टर हम पढ़ते हैं इसका रीजन क्या है, क्यों पढ़ते हैं इसे। तो जेंडर के पढ़ने का जो रीजन है ये बताता है हमें, इसलिए हम पढ़ते हैं कि नाउन वर्ड्स की पहचान कराए हमसे कि मेल है कि फीमेल है, तो फिर क्या है। आपके सामने 4 जेंडर दिए हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। इसकी स्पेलिंग आप लोग अच्छे से याद करना। तो सिंपल सी बात है, मैस्कुलिन जेंडर माने मेल, फेमिनिन जेंडर माने फीमेल, कॉमन जेंडर माने बोथ। अब एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे थोड़ी सी फनी बात आ जाती है। कोई भी नाउन दोनों नहीं हो सकता है, वो मेल और फीमेल दोनों नहीं हो सकता है, लेकिन नाउन के वर्ड जो हैं वो मेल और फीमेल हो सकते हैं। नाउन का वर्ड जो होता है वो इस बात में एग्जिस्ट करता है कि वो मेल और फीमेल दोनों हो सकता है, बट नाउन दोनों में हो जाए ऐसा नहीं हो सकता है। और नीचे जो है न्यूटर जेंडर, तो सिंपल सी बात है, विदाउट जेंडर, इनका कोई जेंडर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये ब्रीथलेस होते हैं, ये निर्जीव होते हैं। तो जितने निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनका कोई जेंडर नहीं होता है, उनका जेंडर हम क्लैरिफाई नहीं कर पाते हैं। तो सिंपली हम समझ लेते हैं कि ऑल द ब्रीथलेस थिंग्स आर नोन एज न्यूटर जेंडर। अब देखिए, जैसे यहाँ पे हमने नाउन वर्ड दे दिए हैं। हाँ, ये नाउन नहीं है, ये नाउन वर्ड्स हैं। तो राम, बुल, डॉग, सर, एटसी, इतने सारे हमने यहाँ पे नाउन वर्ड्स को लिख रखा है। अब देखिए, ऐसे तो समझ में आ रहा है, इस नाम को देख करके तो समझ में आ रहा है कि ये मेल का नाम होता है। अब कहीं कहीं कुछ लोग क्या करते हैं कि फीमेल में मेल का नाम रख देते हैं, तो वो अपवाद में आता है, एक्सेप्शन में आता है। इस राम को, राम वर्ड को सुनने से हमें पता चल रहा है कि ये मेल है। अब देखिए, ये बुल माने बैल होता है, इसको भी देखने से पता चल रहा है कि ये मैस्कुलिन जेंडर यानी मेल है। डॉग जो होता है कुत्ता, ये भी मेल है। सर जो है वो भी मेल है। तो ये मेल देखने से पता लग रहा है। एक्चुअली जेंडर में कन्वर्ट करने को आता है कि आप फीमेल से मेल में कैसे करेंगे, और इसमें जो मेन पढ़ना है, कॉमन में थोड़ा सा देखना है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। अब इसका अगर फेमिनिन कहता है तो अब सपोज करिए आप यहाँ पे सीता लगा दीजिए, आप सीता की जगह पे कोई ऐसी लड़की का नाम भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फीमेल हमको इसको बनाना है। बुल का अगर बैल है तो इसका जो फेमिनिन वर्जन होता है वो काऊ होता है। डॉग है, इसका विच होता है। सर है, इसका मैडम होता है। तो कहने का मेरा मतलब है कि कभी कभी क्या कहते हैं, मेल में आता है, मैस्कुलिन जेंडर में आता है, इसे फेमिनिन कन्वर्ट करने को कहता है। लेकिन अब एक चीज आप देखिए, ये तो हो गया मैस्कुलिन जेंडर, ये हो गया फेमिनिन जेंडर। अब कॉमन जेंडर में क्या है, जैसे यहां पे देखिए, हमने लिख दिया टीचर, यहां लिख दिया डॉक्टर, ये 3 वर्ड्स आपके सामने दे दिए। अब क्या होता अगर इस वर्ड को, चूंकि ये वर्ड भी नाउन है, ऊपर वाले वर्ड्स भी नाउन है, ये सब नाउन है, तो इसको अगर कोई पूछता है आपसे, आप जरा याद करिएगा, नाउन में हमने पढ़ाया था आपको कॉमन नाउन। तो यहाँ कॉमन नाउन का बड़ा यूज होता है। कॉमन नाउन अक्सर क्या होते हैं, ये कॉमन जेंडर होते हैं। जैसे कैसे, देखिए, टीचर है, टीचर कॉमन नाउन है, नाउन का मतलब छोड़ देते हैं। अब टीचर जो है, तो अगर यहाँ पे कोई मेल रहता है तो इसे भी टीचर कहते हैं, यहाँ पे कोई फीमेल रहती है उसे भी टीचर कहते हैं। डॉक्टर भी दोनों होते हैं, मेल भी होता है, यहाँ फीमेल भी होती है। इंजीनियर जो होता है ये भी मेल होता है और फीमेल होता है। ऐसे बहुत सारे, ड्राइवर हो गया, सर्वेंट हो गया, मैनेजर हो गया। तो ये बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों होते हैं। तो देखिए, अब हमें इसे पहचानना है। तो अब जरा आप 2 मिनट दिमाग लगाइए, अगर ये टीचर, जिस टीचर को हम मेल और फीमेल दोनों कह रहे हैं,
क्या आपके सामने अगर ये आ जाएगा तो ये दोनों रहेगा? कभी नहीं रह सकता है। अगर टीचर आपके सामने सचमुच का आ जाए, आप उसको डिमॉन्स्ट्रेट करके देख सकते हो, तो निश्चित रूप से या तो वो मेल होगा या तो वो फीमेल होगा। तो देखिए कॉमन जेंडर की वास्तविकता क्या होती है कि रियल में वो कोई एक ही जेंडर होता है, लेकिन जैसे हम उसका वर्ड देखते हैं ना, जैसे उसका वर्ड देखते हैं तब तक ये दोनों हो गया होता है। ऐसे ही डॉक्टर है, जब तक डॉक्टर वर्ड को देख रहे हैं तब तक ये दोनों जेंडर है। जैसे ही वो डॉक्टर वो नाउन मेरे सामने आ जाएगा वो कोई एक बन के रह जाएगा। यानी डॉक्टर भी अपने आप में कॉमन जेंडर है। डॉक्टर कॉमन जेंडर नहीं, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर वर्ड अपने आप में कॉमन जेंडर है। डॉक्टर तो कोई एक ही जेंडर होगा। उसी तरह इंजीनियर है, इंजीनियर वर्ड जो है वो दोनों जेंडर है, लेकिन अगर इंजीनियर सामने आता है तो कोई एक बन के रह जाएगा। तो देखिए अगर इस वर्ड को कह दे कि फीमेल में चेंज करो तो आप किसी ऐसे टीचर का नाम रखोगे जिसका नाम लेडीज का होगा। जैसे आपने यहां पे रख दिया मोहिनी, मोहिनी कह दिया तो मोहिनी टीचर, इसका मतलब जो मोहिनी है वो फीमेल है। यहाँ पे अगर आपने सपोज करिए राम कह दिया राम टीचर तो राम मेल हो गया। तो अगर कॉमन जेंडर को जिसमें कन्वर्ट करने के लिए आता है उस हिसाब से आप उसका नाम रखेंगे। अब रह गया एक न्यूटर जेंडर। तो देखिए यही बता देते हैं न्यूटर जेंडर क्या होता है। पहले एक चीज जान लीजिए, जो चीजें हरकत नहीं करती हैं अपने मन से, जो चीजें सांस नहीं लेती है, कुल मिलाकर के वो निर्जीव होती हैं, उन्हें हम कहते हैं न्यूटर जेंडर। जैसे आप यहां पे देखिए पेन। अब पेन का कौन सा जेंडर आप क्लैरिफाई करेंगे? अगर कोई जेंडर क्लैरिफाई करते हैं, हमने कह दिया इसे फीमेल में करिए, तो कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो अच्छा कॉमन आप कह नहीं सकते हैं क्योंकि मेल फीमेल दोनों होता ही नहीं। जब मेल फीमेल होगा ही नहीं तो कॉमन कैसे होगा? तो इसका मतलब जो पेन है, जितनी निर्जीव वस्तुएं होती हैं वो सब न्यूटर जेंडर होती हैं। और न्यूटर का मतलब होता है उदासीन, जिसपे कोई भी चार्ज ना हो। जैसे आपने देखा होगा जब हम बाइक को न्यूट्रल करते हैं इतना तो आगे बढ़ती है ना पीछे बढ़ती है, यानी उस बाइक पे जो चार्ज है, जो फोर्स है वो नल है, कुछ नहीं है। तो अच्छा सपोज करिए निगेटिव चार्ज माने लेडीज, पॉजिटिव चार्ज माने मेल यानी जेंट्स। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो मेल है, निगेटिव है तो फीमेल है, अगर दोनों है तो कॉमन है, दोनों में से कोई नहीं है तो न्यूटर है। तो एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं। अ वर्ड व्हिच टेंड्स टू मेल दैट इज कॉल्ड मैस्कुलिन, अ वर्ड व्हिच टेंड्स टू फीमेल दैट इज कॉल्ड feminine, a word which tends both male and female that is called common, and all to all the breathless things known as न्यूटर जेंडर। तो ये रहा हमारा जेंडर। इसमें जो वैक्युलरीज होती हैं बहुत सारे जेंडर की, जैसे पीकॉक का होता है पीहेन, टाइगर का होता है टाइग्रेस, घोस्ट का होता है पिच। तो इस तरीके से कुछ वैक्युलरीज आपको याद करनी होती हैं। अगर आपको इसकी जरूरत होगी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हम इसका एक वैक्युलरीज आपको दे देंगे, या फिर आपको बुक से भी प्रोवाइड हो सकता है। तो इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो आप ध्यान रखिएगा, जो हमने आपको बता दिया है कि ये क्यों यूज होता है, क्यों पढ़ते हैं हम इसे। ये नाउन वर्ड का पता लगाता है कि ये वर्ड जेंडर में कौन सा जेंडर है। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे। अगर कोई क्वेरीज आती हैं तो आप पूछते रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए, समझ में आ रहा है, आपको चीजें फैक्ट समझ में आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।